गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इस चैप्टर्स के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक बार मैं आपको वापस जो है सेक्शन 5.1 पे ले चलता हूं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे लिस्ट ऑफ नंबर्स के। तो वो एग्जांपल्स क्या था कि रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गोट सिलेक्टेड। शी हैज बीन ऑफर्ड द जॉब विद ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी इज 8,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500। तो व्हाट वुड बी हर मंथली सैलरी फॉर 5th ईयर। जैसे मान लो हम 5th ईयर में निकालना चाहें तो पहले क्या करेंगे, सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर, सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर इज 8,000। अब हम सैलरी फॉर सेकेंड ईयर निकालें, सैलरी फॉर सेकेंड ईयर। तो आप क्या करेंगे, 8,000 में 500 प्लस कर देंगे, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 500 रुपीज की है। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 8,500 आ जाएगा। फिर सैलरी फॉर थर्ड ईयर, हमने 5th ईयर की निकालनी है, तो ये आ जाएगा 8,000 प्लस और 2 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि 2 साल जो है के बाद 2 इंक्रीमेंट मिलेगी इसको 500 की, तो 1,000 भी लिख सकते हैं इसको। और अब हमारे पास सैलरी फॉर 4th ईयर इज 8,000 प्लस 3 इंटू 5, और सैलरी फॉर 5th ईयर तो 8,000 प्लस 4 इंटू 500। तो ऐसे हमने सपोज करते हैं कि मान लो आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि कैन वी फाइंड हर सैलरी ऑफ 25th ईयर, जो 25th ईयर होगा उसकी सैलरी फाइंड आउट करें। तो ये जो प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कि जो 25th ईयर में जो है उसकी कितनी सैलरी होगी रीना की, ये हमने बताना है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका कोई शॉर्टकट मेथड जो है निकालेंगे कि हम डायरेक्ट जो है 25th ईयर की सैलरी फाइंड आउट कर सकें और ये प्रोसेस हमें ना करना पड़े। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे यदि आप ध्यान से देखें ये 500 है, इसके 1 मल्टीप्लाई में है यहाँ, और इसके जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू 500। फर्स्ट ईयर में कोई इंक्रीमेंट मिलेगी तो 0 इंटू 500, 0 इंटू 500 0 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में यहां 1 इंटू 500 आ जाएगा, 1 इंटू 500, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 इंटू 500। थर्ड ईयर में 2 इंटू 500। तो आप क्या देख रहे हैं, एक जो पैटर्न बना रहा हूं मैं, पैटर्न में क्या देख रहे हैं कि इन सब पैटर्न में 8,000 सब में है, 500 भी सब में है। यहां चेंज हो रहा है, देखिए यहां 1 है तो यहां 0 है, 1 लेस है, 2 है तो यहां 1 है, तो यहां जो नंबर आएगा उससे 1 लेस है। थर्ड है तो यहां 2 है तो 1 लेस है, 4 है तो यहां 1 लेस है। अब मान लो मैं इसी प्रोसेस से 25th ईयर की वैल्यू निकालूं, सैलरी फॉर 25th ईयर सैलरी निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 8,000 प्लस, देखो यहां 5th यहां 4 आया है, एक लेस हो गया, 4th 3 आया है, लेस हो गया, तो 24 मल्टीप्लाई 500। ये एक पैटर्न है जो देख रहे हैं आप। तो इसमें कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ चेंज हो रही हैं। तो अब इस पैटर्न को मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान दें कि 8,000 सेम, और इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस 1। ये वाला जो नंबर है 1 वो मैं यहां ले आया 1,
ये वाला नंबर मैंने यहां लिख दिया ब्रैकेट फर्स्ट नंबर, और 1 माइनस क्यों किया, रिजल्ट मुझे 0 चाहिए। बाकी 8000 सेम है, 500 सेम है, 0 को 1 माइनस 1 लिख दिया। अब इसको हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 8000 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 500। आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां 2 है, 2 तो 2 है तो 2 सेम आ गया, 1 लेस कर दिया सेम लाने के लिए, तो ये आ गया। और दिस कैन बी रिटन एज थर्ड है यहां पे, तो इसको 8000 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 500, और यहां पे 8000 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 500, और यहां पे 8000 प्लस, और यहां पे जो है 5 माइनस 1 इंटू 500। जो यहां नंबर है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने, फर्स्ट नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है यह हमारा नंबर है, 1 लेस कर दिया ताकि सेम नंबर आ जाए ऊपर वाला। और यहां पे हम करेंगे तो 8000 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 500, यह आ जाए। अब मान लो जो है सैलरी फॉर nth ईयर, n क्या है, n मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5, n कोई भी हो सकता है। तो आप इस पैटर्न को देखेंगे तो 8000 सब में है, आप देख रहे हैं ना, यहां जो नंबर आता है वो ब्रैकेट में पहला नंबर होता है, और उसमें से एक लेस होता है मल्टीप्लाई 500। तो मैंने क्या किया इसके अंदर कि 8000 जो है आपको स्टेटमेंट में नंबर गिवन था, फर्स्ट ईयर की सैलरी 8000 है, गिवन थी। 500 क्या था, 500 जो है एनुअल इंक्रीमेंट थी, ये भी गिवन है स्टेटमेंट में। और n ये भी स्टेटमेंट में गिवन है कि हमने कौन से ईयर की फाइंड आउट करनी है सैलरी, तो ये भी गिवन है, और ये भी गिवन है, और ये भी गिवन है। ये तीनों चीजें स्टेटमेंट में गिवन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन आएंगे। और ये इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि 1 तो हमें पता होता है, 1 फिक्स है यहां पे। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया, इसी को हम बोलते हैं एपी का एनवा पर। ये जो मैंने आपको करवाया था ये एपी थी, आपको मैंने वहां प्रूव करके बताया था कि ये एपी है। कैसे, पहला 8000 है, फिर 8500 है, फिर 9000 है, ऐसे चलता रहेगा, ये एपी है, दिस इज एन एपी। और ये क्या है, एपी की फर्स्ट टर्म है। देखिए जो 8000 है फर्स्ट टर्म है, और ये 500 क्या है, सारा अंतर। आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे टर्म में से, तो ये हमारे पास आता है कॉमन डिफरेंस। क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। ये फॉर्मूला बन गया, एक जनरल फॉर्मूला बन गया। तो हम जो है इस तरह की प्रॉब्लम सिचुएशंस को करने के लिए अब शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। अब देखिए हमने ये बताया था आपको कि इन जनरल जो है, इन जनरल एपी ये होती है, एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और एंड सो, ये हमारे पास जनरल एपी। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, वही पैटर्न है। देखिए यहां 2 है तो 2 से एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई में है, यहां 3 है तो 3 से एक कम 2 डी के साथ मल्टीप्लाई में है, यहां 4 है तो 4 से एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई में। ए सब में फिक्स है, ए में कोई चेंज नहीं है। तो इसका जो जनरल टर्म निकाले हम, जनरल टर्म जिसको an बोलते हैं हम, इसका फार्मूला पड़ेगा an माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है जो आपने याद रखना है। ये कैसे, इस पैटर्न के हिसाब से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब ये जनरल टर्म क्यों बोलते हैं, इसमें n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होगी। n की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर होगी, इस बात का ध्यान रखें कि नेचुरल नंबर ही होगा। n को आप 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, n को 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी, n को 4 पुट करेंगे फोर्थ टर्म आ जाएगी। जो भी टर्म हमें निकालनी है, अब मान लो मेरे को 25th टर्म निकालनी है तो n को 25 पुट कर देंगे। तो आपने क्या है कि अब a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, व्हाट इज d, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, और n मींस नंबर ऑफ टर्म्स।
एन डिनोट द नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो एन है, और एन की वैल्यू जो है कोई भी हो सकती है, तो इसीलिए ये जनरल टर्म है, इससे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी टेक सम एग्जांपल, एग्जांपल जो है इसके अंदर डिस्कस करते हैं आपके साथ। एग्जांपल थर्ड, देखिए एग्जांपल थर्ड में क्या है, थर्ड फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। एपी गिवन है हमारे को, एपी इज दिस इज 2 7 12 एंड सो, और हमें 10th टर्म निकालनी है, इसकी 10th टर्म A10। तो आप क्या करेंगे, 10th टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, n की जगह 10 है, यहां देखो आप n को 10 पुट किया, तो n को 10 पुट करेंगे इसे, तो n को 10 पुट करेंगे, ये सेम आएगा 10 - 1 9 d। तो आप ये मान के चलिए यहां जो नंबर आएगा इनकी जगह, उसमें इसे एक कम करके d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूले में देखो n में से एक कम किया हुआ है, और अब आप क्या करेंगे, a यहां पे 2 है, और d सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 5, तो a2 और d हमारे पास 5 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां, तो ये 2 + 45 आ जाएगा, 2 + 45 47, ये आंसर आ जाएगा 47। इसकी इस एपी की 10th टर्म 47 होगी, 10th टर्म 47 होगी, ये निकालना था, बड़ा इजी है। और एग्जांपल नंबर 4 देख सकते हैं अब आप, 4 एग्जांपल नंबर कि विच ऑफ द टर्म दिस इज -81। एपी हमारे पास ये एपी इज 21 18 15 एंड सो, और ऐसे लिखते जाएं तो विच टर्म इज -81, क्वेश्चन मार्क हमसे पूछिए। अब स्टेटमेंट देखिए, मैं आपसे किसी बच्चे से पूछता हूं आपसे कि +15 कौन सी टर्म है, ये टर्म कौन सी है, विच टर्म इज 15, आप बताएंगे थर्ड, 1 2 3 थर्ड है, 18 कौन सी है, सेकंड है। अब ऐसे क्या कहता है कि इस एपी को हम ऐसे राइट करते जाएं तो -81 कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी। तो आप लिखने वाला प्रोसीजर अपनाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप क्या करोगे, यहां पहले तो इसकी फर्स्ट टर्म निकालिए 21, और d निकालिए, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे तो -3, ये d आया। हम इसको nth टर्म मान लेते हैं कि लेट an इज -81। ये मैंने आपको बताया है कि nth टर्म तो जनरल टर्म होती है, ये तो कोई भी हो सकती है, तो -81 भी nth हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, कोई भी टर्म हो सकती है n। तो हमने ये सपोज कर लिया कि nth जो -81 है वो nth टर्म है, और नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हम n निकाल लेंगे, an का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, a + n - 1 × d = -81। a की वैल्यू क्या है 21, और d की वैल्यू क्या है -3 और -81। अब इसको सोल्व करेंगे, n निकालेंगे तो 21 को साइड में ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई मत करना कहीं भी, आप ये सीधा डिवाइड में चला जाएगा। 21 माइनस करेंगे, अब आएगा n - 1 × -3, और ये आ जाएगा -102। अब माइनस के देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो -3 को हम राइट में ले जाएंगे तो 10 अपॉन -3, तो ये आ जाएगा, यहां से कैंसिल हो गए, इसको 3 3 जा 9, और ये आ जाए 4 34, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 को राइट में लेके जाएंगे 35। तो हमने क्या सपोज किया था कि -81 nth टर्म है, और n क्या आ गया 35। तो इसका मीनिंग क्या है कि 35 नंबर पे -81 आएगा, मतलब -81 35th टर्म होगी, 35th टर्म होगी -81 इस एपी में, ऐसे लिखते जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है वो हम डिस्कस करें आपके साथ। सेकंड पार्ट में ये है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0। ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0। अब इसका मीनिंग क्या है, सेकंड पार्ट का इसका मीनिंग क्या है, इसको हम लिखते जाएं, ये डिक्रीज हो रही है, देखो 21 के बाद 18, 18 के बाद 15 डिक्रीज हो रही है, तो 0 कोई टर्म इसमें आएगी या नहीं आएगी, तो ये कोई जरूरी नहीं होता। अब देखो जैसे 16 है, 16 इसमें नहीं आया, 17 भी नहीं आया, 20 भी नहीं आया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन चेक करने के बाद पता लगेगा। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं
कि ये nth टर्म है, क्या सपोज कर लेते हैं, nth टर्म सपोज कर लेते हैं। यदि n की वैल्यू यहां से नेचुरल नंबर आ जाती है, नेचुरल नंबर, तो 0 इसके अंदर आएगी, और n की वैल्यू अदर देन नेचुरल नंबर आ जाए तो 0 इसके अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल बात है। तो an का फार्मूला an-1 इंटू डी इक्वल टू 0, और a इज यहां 21 है, a इज 21 और d इज -3 इक्वल टू 0। वैसे सोल्व करना चाहिए क्या है, बिल्कुल सेम। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा उस साइड में, -21, अब -3 डिवाइड में चला जाएगा, -21 -3 7, और n उस साइड में चला जाएगा तो 8। तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n नेचुरल नंबर है तो 0 इसके अंदर आएगी, और वो कौन सी टर्म होगी, 8th टर्म होगी। मैंने जो है nth टर्म सपोज की है, n क्या निकाल दिया 8th, तो इसका मीनिंग क्या है कि 8th टर्म जो है इस एपी की 8th टर्म 0 होगी। और यहां से n नेचुरल नंबर से बिलोंग ना करे तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 इसमें ये टर्म नहीं आएगी, इस एपी के अंदर 0 टर्म आएगी ही नहीं। ये कब, जब n इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर फिफ्थ देखो कि डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी। तो हम ये एपी मान लेते हैं कि लेट एपी ये है, एपी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा चलता रहे, ये एपी। देखो कभी भी हमने एपी फाइंड आउट करना हो तो इन जनरल एपी ये होती है, और यू नो दैट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ये ऑटोमेटिक है, तो एपी ये है। तो इसको निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसमें गिवन क्या है, स्टेटमेंट में गिवन है कि थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 5 और सेवंथ टर्म इज 9, ये गिवन है। तो थर्ड टर्म a3, n को 3 लिखेंगे यहाँ पे, n को 3 -1 2, इसका फार्मूला आएगा a प्लस 2d इक्वल टू 5, और ये a प्लस 7 की जगह लिखेंगे 6d इक्वल टू 9। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो दिस बिकम्स ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है जो आप प्रीवियस थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कोई भी एक मेथड से सोल्व करेंगे, एंड वी फाइंड ए एंड डी। तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो सेकंड में से 1 माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में ए में से ए जाएगा 0, 6d माइनस 2d 4d आ जाएगा, और 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, और d से डिवाइड करेंगे तो विकेट हो, और d की वैल्यू पुट इन नंबर 1, पुट इन नंबर 1। तो d की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 को राइट में लेके जाएंगे 3। तो a और d की वैल्यू आपके सामने है। और अब हमारे पास जो AP है, जो हमने AP निकालनी थी, a की वैल्यू पुट करूंगा 3 यहां पे 3, और d की वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4, और 3 प्लस 2 5, और एंड सो, ये AP हमारे पास आ जाएगा। तो AP निकालने के लिए हमें A और D फाइंड आउट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।